खौर कहते थे, तुम सब्र करते थे, मेरी रहमतें देख रही थी। जब कोई तुम्हें चंदा खौर कह के जलील करता था तब भी मैं देख रहा था। जब तुम्हें हकीर समझ के पसे पुश्त डाला जा रहा था मैं तब भी देख रहा था। जब तुम्हें मुल्ला कह के कोई हकीर बताना चाहता था तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। जब तुम्हें हाफिज जी कह के जलील करने की कोशिश की जाती थी तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। मुझे 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 इल्म है हर उस बात का जो तुम्हारे साथ हुआ कि जो तुमने किया कि जब तुम घर से बेवतन हो के कुरान के लिए आए थे, तुम्हारे बाप ने 200 रुपए जेब में डाल के कहा था बेटे आमदनी कम है इसी पे गुजारा कर लो। तुमने बाप की इनकम को देखते हुए उसी 200 रुपए को जेब में रखा, अपनी कुल कमाई समझ के इदारा लेकर के आ गए थे। तुम असर के बाद घूमने निकले थे, अमीरों के बच्चे मनचा की चीजें खरीद रहे थे, लेकिन तुम बाप की गुर्बत की वजह से बगल में हाथ दबाए कोई चीज न खरीद सके थे। तुमने अपने नफ्स का गला घोट दिया था। अमीरों के बच्चे मनचा के ऐश करते रखे और तुम अपनी हसरतों का गला घोटते रखे। आओ मेरे अर्श के नीचे आ जाओ। आज जमाने को बताना चाहता हूं, आज दुनिया की सारी दौलतें एच है, सबसे ज्यादा इज्जत आज कुरान वालों के हिस्से में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों की इज्जत करें, इनकी कदर करें। मरना किस किस को जरा हाथ उठा के बता दे जल्दी से। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उनकी मुलाकात मलकुल मौत से जल्दी करा दे। मुलाकात की बात की, मौत नहीं मांगी है, डरना मत। और मौत अपने वक्त पे आनी है, हम क्यों मौत की दुआ दें? मुलाकात हो सकती है भाई, तवज्जो है ना? मरना है ना सबको जी। बोले कब्रिस्तान जाते, कब्रें कितनी ऊंची होती हैं? इतनी तो होती होंगी ना तुम्हारे, नीची होती। हाँ माशाल्लाह समझ के पढ़ बोल रहे हैं, नीची होती ना कब्रें। कुछ कब्रें नई भी होंगी, कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ सलामत भी होंगी, कुछ बैठी हुई भी होंगी। कुछ में तख्ते नजर आते हैं, कुछ में हड्डियां दिखती हैं, कुछ में कफन के धागे नजर आते हैं, कुछ पे मिट्टी भी नहीं होती, कुछ पे गुलाब पड़ा होता है। क्या सीखा? एक दिन यह ठिकाना हमारा बनेगा, बेशक गारंटी नहीं है। हमारे पास 50 बीघे तो हमसे पहले वालों के पास वही 100 थी। दो भाइयों में 50-50 बट गई है जी। उनसे पहले 400 थी, क्योंकि वो भी दो में 200 बटी थी। ये ऊपर से नीचे कम होती आ रही है। हमसे बड़े बड़े जमींदार लेटे वहां पे, लेकिन बताओ किसकी कब्रों पे उसकी नस्लें फूल लेके खड़ी हैं। अब तो जनाब 6 महीने नहीं गुजरते अब्बा की कब्र का निशान भूल जाता बेटा जी। कह रहा माँ तैयब तुम तो थे मट्टी में, आई तो रखे थे अब्बा ना। अब कब्रिस्तान ऐसे घुमा दिया गया। हाँ मुफ्ती साहब ऐसे पूछ रहा, अब्बा तो यही रखे थे। तो वो जो चचा साथ में होते कहते हैं पगले उधर कोने में थे। ये आज की कंडीशन है। अगर आज इतने बिजी हैं कल कितने होंगे? आज 6 महीने में भूल रहे, कल के आने वाले बच्चे 3 महीने में भूल जाएंगे। बेशक। तो हमने इनके लिए हराम हलाल सारा ही कमाया, फिक्र ही नहीं की, ज़कात नहीं दी, उश्र नहीं दिया, फितरा टाइम पैदा नहीं किया। ना लल्ला का जोड़ा कम हो जाएगा। पहना लल्ला को जोड़ा, जिस दिन आखिरी हिचकी लेगा ना तो ये लल्ला कपड़े नहीं छुएगा तेरे ऐसे। देखे मरने वाले बेटे अब्बा के कपड़े उतर, नहीं डर लग रहा है फूफा तुम ही उतारो। सगी औलाद तुम्हारा कफन छूने नहीं आएगी। इनके लिए हराम हलाल इकट्ठा किया हमने। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं अक्सर कहता हूं मर जाओगे ना, घर की चारपाई में कोई तुम्हें कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा। वही चारपाई आएगी मस्जिद वाली जिसमें कई हजार जा चुके हैं कब्रिस्तान पर। औलाद 1000-1200 रुपए खर्च करके नई चादर नहीं लाएगी, वही सूरह यासीन वाली चादर मस्जिद से लाई जाती है जो रखे रखे गल गई है। लेकिन बेटे कहते हैं 4 कदम का तो सफर है अब्बा, क्या 1200 रुपए खराब करो, और कमा। कह रहा 1200 रुपए में क्या खराब करना, वही वाली दे दो। ये औलाद है, इसके लिए अल्लाह रसूल को नाराज किया, इसके लिए कुरान से मुंह मोड़ा। तुमसे किसी आलिम ने कहा ज़कात दे दो, हाँ तुम्हें कोई कामना है, मुझ पे ही दिख रहे पैसे। ये सोच रहा है ज़कात का पैसा ना देके कपड़े ही बना लूंगा, ईद को बना ले भाई।
ये कंडीशन हमारी कौम की है। वो किसी से चंदा मांग लो ना, अल्लाह माफ करे, मैंने देखा है हजरत मदरसे वाले कभी जाते हैं ना किसी दुकान वाले पे, तो दुकान वाला कभी यूं घूम जाएगा, वो कह रहा है भाई साहब जरा सुने ना, हाँ हाँ रुको, हल्दी वाले से निपट के धनिये वाले पे चला जाए। मतलब इसकी नजर में 5 रुपए के धनिये वाले की औकात ज्यादा है और कुरान वाले की औकात नहीं। जी समझो इन बातों को, ये कंडीशन है हमारी। 10-10 मरतबा फोन करवाते मदरसे वालों से। वहां तैयब कहते होंगे वल्लाह बिल्लाह तल्ला, कसम खा के कहता हूं ये बात मेरी इनसे कोई नहीं, लेकिन हर मदरसे वाले का ये हाल है, इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं। मदरसे वाले कहते हैं हाँ भाई वो पिछले साल तुम्हारी 500 की रसीद थी, कह रहा तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है मौलाना, तुम तो आखिरी काट रहे हो, मिल जाएंगे। ऐसे जलील न करना कुरान वालों को, तुम्हें पता है ये रब के कुरान वाले लोग हैं। कसम खा के कहता हूं अगर ये खत्म हो गए ना तो तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नजर नहीं आएंगी, सरों पे टोपियां दिखाई नहीं देंगी। आज जो सरों पे टोपियां सलामत है ये कुरान वालों की देन है, चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ये कुरान वालों की बरकत है, कानों में अजान पड़ी जा रही है ये भी कुरान वालों का सदका है, आज जो नमाज जनाजा हो रही है कुरान वालों का सदका है। अगर ये चले गए जनाजे पड़े रह जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा। आज ये कदर कर लो खुदा की कसम, जब तक ये है अजानें भी होती रहेंगी, नमाज जनाजा भी होती रहेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। महक मुंह में ले लो, महक में मुंह डाल दो। जिंदाबाद आला हजरत आला, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। हाँ कोशिश करें, मरना सभी को है, मरना सभी को है। क्यों कभी अल्लाह तुम्हारा इंतखाब कर रहा है ना कि भाई जाओ भूरा के पास जाओ, जाके सवाल कर, वो मेरा बंदा है, खाली नहीं लौटाए। याद रखे जो देते हैं ना मदरसे में, जेब उनकी होती है, हुक्म मदीने वाले का होता है। बेशक सुभान अल्लाह, हुक्म किसका होता है? मदीने वाले। मदीने वाले। कह रहे तुम्हें बड़ी जल्दी आ रही है, अभी 25वां ही रोजा तो है, 27वां बता, मैं वो उन्हें दे दिए मैंने खाला को पैसे। ये कंडीशन हमारी है। मैं बात करूं, देखिए ज़कात के जो हकदार हैं उन पे ज़कात बनती है, आप दें, ठीक है ना। जो आपके हकदार हैं जो ज़कात के, उनको आप दें, मसला वो नहीं है। मगर मैं कहना यह चाहता हूं रिश्तेदारों को सिर्फ ज़कात ही क्यों, बहन को सिर्फ ज़कात ही क्यों? जी क्या बहन को मदद के तौर पे नहीं दे सकते थे आप लोग? फोन करके पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं? ये दिखाना चाह रहा मैं हमदर्द हूं बहन का। दे सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बहन को ज़कात ही क्यों दी जा रही है? बहन का हक तो बाप की जायदाद में था, क्या तूने वो दिया कि नहीं दिया? के पूरी जायदाद पे सांप बन के बैठ गया। जब बहन का घर टपकने लगा तू रोजी रमजान का इंतजार करता रहा, रमजान आएगा तब बहन को ज़कात के तौर पे पैसा दूंगा, उससे बहन छत पटवाएगी। क्या होगा तेरी इस दौलत को देने से? कौन सी नेकी पड़ेगी? चमासा आज है, बहन के बच्चे आज छत में टपकती हुई बैठे हुए हैं, तू पैसा देगा रमजान में जाकर के, तेरे ऐसे पैसे का फायदा क्या है? लेकिन तुझे इतनी मोहताज क्यों लगी कि सिर्फ ज़कात देने जा रहा है? ओ खुदा तौफीक दे, कभी वो निकाल जो तूने बच्चों के लिए रखा है, जो तूने बीवी के लिए रखा है, लेकिन की गोद में जाके दे दे। कैसे ज़कात ना समझना, खैरात ना समझना, ये वो है जो मेरे बच्चों के लिए था। खुदा की कसम जब ये कह के देगा लेकिन मुस्कुराएगी, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हमें गैरत ही नहीं आती। मौलाना फोन मत करियो अब दोबारा। ये कंडीशन सुने, अल्लाह को नाराज ना करना और कभी दौलत का घमंड नहीं करना। दौलत का घमंड, मैंने पहले ही शेर पढ़ा था, हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, बेशक जमी खा गई आसमां कैसे, जोर से जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे,
जमी खा गई आसमां, कैसे 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 बड़े बड़े मिट्टी में चले गए, निशान तक नहीं है कब्र के। मेरे गांव का कब्रिस्तान खुद 2 मंजिल हो गया, बहुत जल्द वो 3 मंजिल बनेगा, इसलिए कि लोगों शहर वीरान हो रहे हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। अगर वो नाराज हो गया ना तो वो इतना गिरा के मारेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जी बेशक। ये जो मिजाज बना रखा ना, हम बुला लेंगे पीर साहब को अपने, नमाज पढ़ा देंगे, हम हैं पक्के जन्नती, पीर साहब की अपनी खतरे में। हाँ जी वो हाथ हो गई, हाथ हजूर अब्बा मर गए, फिर नमाज जनाजा पढ़ाना। क्या ठीक है, मुझे ही पढ़ानी है। कहा तो कह रहा कुरान खानी होगी, तो क्या जी कह रहा तो फिर 25 कुरान हमारे लिख लियो। पता नहीं कुरान पढ़वाए गए कि 1 कुरान 2 कुरान 3 कुरान कह के 25 पूरे किए गए। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ है, यकीन कर लेती 70 कुरान हजरत ने दिए, 70 कुरान है, तस्बीह के दाने नहीं। तुम हम और आप दूसरों के ऊपर क्यों, कि हम एक बेटे को कुरान नहीं दे सकते? कि कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम मेरा अपना बेटा तो मेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छे लोग शामिल हो जनाजे में, अच्छी बात है जी। नेक लोग जनाजे में शामिल हो जाएं, अच्छी बात है, क्योंकि फरमाया गया अगर जन्नती होगा पढ़ने वाला तो जिसकी पढ़ी जा रही है अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। और अगर मरने वाला जन्नती है तो जो नमाज जनाजा पढ़ रहा है अल्लाह उस पढ़ने वाले को जन्नती बना देगा। बेशक, सुभान। ये तो दोनों हाथों में इधर लड्डू ही लड्डू है ना, लेकिन अपने बेटे को भी हाफिज बनाइए। मैं देखा है कई जगह है ना, 3 बच्चे दे दो अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 बच्चे यार छप्पर डाल के वो बैठा देते, मदरसे के बच्चे, 3 दिन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आए ना तो 1 जोड़ा दे दिया, यार यही बहुत है। हाँ इतना बेकार वाला पहन लो तो खुजली, गर्मी में पहनो तो खुजाट, और जाड़े में पहनो तो नजला है, जाल झटका ऐसे ला रहा सस्ते वाले, और आके कह रहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, 3 दिन कुरान पढ़वाया लगातार, अब्बा तो जन्नत में पहुंच गए होंगे ना। हाँ मेरे आगे से ही जा रहा, रास्ता निकल गया। कुछ करो यार, ये 6 बच्चे बैठे मेरे आगे, मैं इनके बापों से गुजारिश करूंगा, इन बच्चों से कह देना तुझे हमने काम के लिए नहीं पढ़ाया, तुझे हमने रोटी के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे अपनी कब्र के लिए पढ़ाया। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको इनसे काम नहीं लेना है, आपको इनसे साफ कह देना है कि तुम्हें मैंने कब्र के लिए पढ़ाया है। अब कुरान वालों से भी कहना चाहता हूं, अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे बाप ने किस मेहनत के साथ तुम्हें पढ़ाया है, कितनी मशक्कतें उठाई है। तुम में से हर शख्स 200 300 500 कमा सकता था, लेकिन बाप ने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान नहीं छोड़ना है। उसने दोपहरी में मजदूरी की ताकि तू कुरान का कारी बन सके, सर्दी में जाता रहा मंडी ताकि तू कुरान पढ़ सके, रात को अंधेरे में आता रहा ताकि तू कुरान पढ़ता रहे। कुरान वालों में गुजारिश है जब बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वो दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप मैं जानता हूं कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली, जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मजदूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मजदूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू ना सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूँ। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना अब्बा
तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। ओ कुरान वालों, अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40 में कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगो, बच्चे हों या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते। दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक हैं कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम हैं इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक, उनमें फाजिला भी हैं, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह, पैसे ले जाओ मगर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नहीं रहे कि मौलवी पे बैठे बैठे पैसे आए, हुजूर का सदका है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बेशक, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 क़ारी। कारिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा, फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे। समझ गई? मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे। और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तिया भी यहीं से फारिग होके निकलेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। चाहते आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे 1 घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है हजरत, मुफ्ती साहब क़िबला ने एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, और कादरिया में भी पढ़ाया। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाएं तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्हें देख के समझ लो। ठीक है, जो नहीं देखा उस पे तकरीर समझ लो। तो जो है सारे लोगों, तो ये कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, लोग बेटों पे मेहनत करते हैं, बेटियों पे मेहनत नहीं करते। वजह मेरे इसका क्या करी, इसे तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2,500 लगाने तैयार नहीं होती। कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ काम आएंगी? आखिरत में काम आएंगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए, ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे ही बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था।
एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे कब्र, मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। बेशक कसम खा के कहता हूँ वो बच्चों वाली नहीं, पोता